दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे गाते हैं। शीश दिन रात झुकाते हैं। गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शेष दिन रात झुकाते हैं। तूने त्यागी दुनिया सारी योगी बनकर उम्र गुजारी। तूने त्यागी दुनिया सारी योगी बनकर उम्र गुजारी। तूने मारी ममता सारी। गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शेष दिन रात झुकाते हैं। तू है जिनवर केवल ज्ञानी। तेरी अमृत जैसी वाणी। तू है जिनवर केवल ज्ञानी। तेरी अमृत जैसी वाणी। सुन सुन तिरते हैं भवि प्राणी। गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शेष दिन रात झुकाते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के आयाम संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, प्रसंग चल रहा था शुद्ध सामायिक के कई नियम हैं, प्रति नियम है, उपनियम है। उन सब नियमों को जान करके सामायिक करना एक प्रकार से बहुत सारे कर्मों की एक साथ में निर्जरा हो सकती है। समझ करके किया हुआ काम बड़ा अच्छा परिणाम लेके आता है। सोचने की बात यह है कि अगर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उन क्रिया को करते समय हमारा मन उस क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ हो तो क्रिया शुभ होती है, क्रिया सुंदर होती है और क्रिया में समरसता आती है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है
और बहुत देर से काम कर रहा है, लेकिन काम में वो अभी सफल नहीं हुआ, या काम का यानी इतना अच्छा काम नहीं कर सका, तो क्या कहते हैं? भाई मन लगाए ने काम कर। क्या कहते हैं? कोई पुस्तक लेकर के बैठा है, कलम लेके बैठा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन याद नहीं हुआ, या पेपर यानी लिखा नहीं और याद नहीं हुआ। किताब तो पूरे दिन हाथ में रखी, लेकिन क्या नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं? मन लगाए ने पढ़। कैसे पढ़ना? हाँ, कोई खाना बनाने वाली बहन है, रसोई घर के अंदर गई, लेकिन रसोई घर में खाना तो बनाया, लेकिन एक भी चीज बराबर नहीं बनी, न रोटी बनी, न सब्जी बनी, न दाल बना, न चावल बना, सब में गड़बड़। इसका मतलब क्या हुआ? मन लगाए ने काम नहीं करे। बस ये समझ लो, बस इस पॉइंट को पकड़ दो। हमारे मन के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, हमारा मन क्रिया में बराबर लगा रहना चाहिए, और मन को क्रिया में लगाया रखने के लिए उनके साथ में जुड़ना जरूरी है। और यूं कह दें कि अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान से जुड़ो। किससे जुड़ो? अतीत में क्या हुआ, काम करते करते अतीत में चले गए, और काम करते करते भविष्य में चले गए। जो क्रिया वर्तमान में चल रही है उसकी तरफ उनका क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। तो ध्यान नहीं है तो क्रिया शुभ फल नहीं देगी, और वह कार्य सुंदर नहीं बढ़ेगा, और उसके अंदर समरसता नहीं आएगी, और समरसता नहीं आएगी तो मन के पास ऊर्जा है, मन में बहुत बड़ी ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी होने वाली, वह ऊर्जा जो मन को दूर दूर भटकाने में लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? आप भूत में जाओ कि भविष्य में जाओ, आपकी ऊर्जा तो भटक रही है। उसी ऊर्जा को वहां से हटा करके वर्तमान की क्रिया में जोड़ दे तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में सहयोगी बन सकती है। मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा तो हमारा मन ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। किसका केंद्र बनेगा? ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा, और ऐसा ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा कि जरूरत पड़ेगी तो असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। इतनी ताकत और इतना पावर हमारे पास में आ सकता है। कब? कि हम वर्तमान से जुड़े। मन को कहाँ लगाएं? वर्तमान में। कोई कहते हैं मन को दबा दो, कोई कहते हैं मन को मार लो, लेकिन एक बात याद रखना, मन कभी दबता नहीं है। मन को कभी दबाया नहीं जा सकता है, न मन को कभी मारा नहीं जा सकता। एक बहुत अच्छा किस्सा है हमारे आगमों के अंदर कि जिस समय भगवान अरिष्टनेमिनाथ तोरण पर गए, और आपको सबको मालूम है कि तोरण पर जाकर के और वहां उन्होंने पशुओं के करुण क्रंदन को सुना, दया आ गई, करुणा आ गई, और करुणा निधि ने शादी का त्याग कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए कुमारी वापिस लौट गए, शादी नहीं हुई। राजमती के साथ में उनकी क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई। राजमती ने बहुत विलाप किया और खूब समाचार भेजे, क्योंकि वो जब वापिस चले गए उनको छोड़कर तो 1 साल भर तक वर्षी दान दिया। किसने? अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने, क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा के 1 साल पहले से दान देना क्या कर लेते हैं? हाँ, दीक्षा थे तो वो दान दे रहे थे। साल भर तक इंतजार किया, साल भर तक बहुत इंतजार किया राजमती ने कि वापिस आ जाएंगे, लेकिन नेमनाथ नहीं आए। नेमनाथ नहीं आए तो आपको मालूम है नेमनाथ जी ने तो ले ली दीक्षा, और दीक्षा ली। उनके बीच में एक किस्सा आपको शायद ध्यान में होगा, नहीं हो तो ध्यान में कर लीजिए। नेमनाथ भगवान के एक भाई थे रहनेमी। कौन थे? रहनेमी की इच्छा हुई कि मेरे बड़े भाई ने राजमती का त्याग कर लिया है तो मैं
मैं भी उनका भाई हूँ, मैं उनसे शादी करूं, क्योंकि राजमती जैसी सुंदर कन्या और खानदान की कन्या कहीं मिलने वाली। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजमती ने इनकार कर दिया। मेरा तो इस भव के अंदर यानी भवो भवो का, क्योंकि उनको विलाप करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। किनको? इसलिए वो जानती थी 9 भव, 8 भव में हम साथ में रहे, 9वें भव के अंदर भी ये मेरे से शादी करने के लिए आए, लेकिन शादी नहीं हुई। तो मेरे इस जन्म के यही पति हैं, मैं किसी को पति मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मना कर लिया तो रणनमी ने क्या किया, अपने मन को मार लिया, मन को मार लिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, राज के सुख छोड़ दिए, सब प्रकार के सुख का त्याग करके सन्यास यानी साधु बन गए और ध्यान में एक पहाड़ों के बीच में गहरी गुफा में बैठ गए। और राजमती ने दीक्षा ले ली 700 सखियों के साथ में। कितनी? 700 सखियों के साथ में दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेगा वो भगवान के दर्शन करने के लिए एक बार गिरनार पर्वत पर चढ़ रही थी और वहां पर विहार करते हुए जा रहे थे साध्वी और राजमती जी। और उस समय बीच के अंदर मौसम का मिजाज बिगड़ गया, आंधी आई, तूफान आए, बादल आए, न झमाझम क्या होने लगी। वहां पर बारिश हुई अति भारी, सती की भीज गई वो साड़ी, सतियां बिखर गई, सती जी अकेली रही, गुफा में आया देवर रहने में को समझाया। जोरदार बरसात हुई, कपड़े भीग गए और बरसात से बचाव करने के लिए उनके साथ में जो सतियां थी इधर उधर बिखर गई और जिनको जहां जगह मिली बचाव के लिए वहां चली गई। राजमती एक गुफा में चली गई और वहां पर गुफा में कोई नहीं है ऐसा जानकर अपने वस्त्र को निचोड़ने लगी और वस्त्र को सुखाने लगी। एक तरफ बैठी थी, बिजली चमकी और बिजली के अंदर राजमती के उन यानी देदीप्यमान शरीर को देखा। किसने? वहां पर रहने में जान में बैठा सुंदर रूपवती को देखा। अहो सुंदर कैसी विद्युत पर बाजैसी कंचन काया, देवर रहने में को समझाया। बिजली चमकी और बिजली के समान चमकते हुए शरीर वाली कंचन वर्ण काया वाली राजमती को सामने देखा। क्या हुआ? एक तो बरसात, एकांत स्थान, सुंदर स्त्री और जवानी की अवस्था, व्यक्ति का मन क्या होता है? डोल जाता है। डोल गया उसका मन। दबा हुआ मन कभी दबा रहने वाला नहीं है। राजुल को अपने समक्ष देख कर रहनमी का दमित मन पूरे वेग से उछल पड़ा। यह मन है, इन मन के उठते कोई देर लगने वाली। हाँ, मन के रूप हजार हैं न मन के रंग करोड़। मन के रूप हजार हैं न मन के रंग करोड़। मन लोहे की सांकड़ें बिन छुए दे तोड़। इतना मजबूत है मन, लोहे की सांकड़ को बिना छुए भी तोड़ सकता है। उसने अपने सामने खड़ी राजमती को बिना सोच और बिना संकोच निशंकित होकर के प्रस्ताव रख लिया। प्यारी आओ आओ आओ, रहने में जैसा पति पाओ। सती दूज उठी मेरी शर्म टूटी, तन कंपाया देवर रहने में को समझाया। सामने से आवाज आई कि आओ मेरे पास
पास में आओ, मैं रहनेमी हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक भोग की उम्र है, संसार के भोग भोग लें और बाद में आत्मा का क्या कर लेंगे। साध्वी ने देखा, मैं जहाँ पर निर्जन स्थान समझ रही थी वहां तो कोई बैठा है, और उनकी बात सुनी, उनका प्रश्न सुना, समझ गई राजमती यह वही रहनेमी है जिनका मन अभी तक काबू में नहीं है। और वो मन में विचार करने लगी, इनका मन दबाने से मन दबा नहीं है, मन को दबाना नहीं चाहिए, मन को जगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जगाना चाहिए। शांत और समाधित होने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को दबाना नहीं, क्या करना? शांत। मन को शांत करने के लिए और मन को समाधित करने के लिए मन को जगाना जरूरी। रहनेमी को जगाने के लिए सती राजमती ने कड़वे शब्दों का आलंबन लिया। तुम कौन हो शैतान निशर्मा, संयमी दिखते हो बारी कर्मा, कैसे पागल बने थाके त्याग करने, क्यों बोला निशर्मा, जिसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। दिखने में तो संयमी दिखते हो, दिखने में तो साधु दिखते हो, और बातें क्या करते हो? ऐसी बातें, क्या पागल हो गए हो? तुम्हारे पास में त्याग है, और त्यागी एक बार संसार के भोग त्याग दे। उत्तराध्याय सूत्र के अंदर प्रभु महावीर के बयान है, पखंदे जलियम जोइम धूम केवम दूराशयम नेचंती वंतयम बोलतम कुले जाया अगंदन है। एक अगंदन कुल का सांप होता है, किसी के डंक लगा दे और जहर छोड़ दे, शरीर में क्या छोड़ दे? जहर। और गारुड़ी मंत्र पढ़ करके उन सांप को बुलाता है जहर वापिस लेने के लिए। एक तरफ तो वो जहर छोड़ा, वो व्यक्ति का शरीर पड़ा है, एक तरफ जलती हुई आग की कुंड है। गारुड़ी बुलाता है, सांप को आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है? आना पड़ता है। और गारुड़ी कहता है, गारुड़ी कौन? जो सांप को बुलावे, वो मंत्र पढ़ने वाले को गारुड़ी बोलते हैं। वो मंत्र पढ़ता है, सांप आता है, और गारुड़ी कहता है कि इसके शरीर में छोड़े हुए विष को वापिस ग्रहण करो, और नहीं ग्रहण करो तो इस कुंड में पड़कर प्राण दे दो। तो अगंदन कुल का सांप होता है, वो कुंड में कूद करके प्राण दे देता है, लेकिन त्यागे हुए विष का, वमन किए हुए विष को वापिस ग्रहण नहीं करता है। तू कैसा व्यक्ति है? धीरत्तु तेजसो कामे जो तुम जीवीय कारणा मंतम इच्छसु आवेयम शेयम ते मरणम भय। जिस भोगों का त्याग कर लिया, उस भोगों के लिए वापिस तैयार हो रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है तेरी आत्मा को, और धिक्कार है तुम्हारी इस जीव को। श्रेयम ते मरणम भय, इनसे तो तुम मर जा कहीं जाके। क्या बोला? बड़ी वीरांगना थी माँ सती राजमती, उसने इधर उधर का कुछ नहीं सोचा। क्या धिक्कार है? मर जाना अच्छा है। और तुम्हारी बुद्धि को मैं बार बार क्या देती हूँ, धिक्का धिक्का हो था कि बुद्धि कैसे भूलिया हो घर की शुद्धि। समुद्र विजय जी के लाल शिवा दे प्रतिपाल उनका जाया, देवर रहने में को समझाया। राजमती ने कहा कि कौन हो? तुम्हारी बुद्धि को धिकार है, और अपने घर को भूल गए, वंश को भूल गए, कुल को भूल गए,
समुद्र विजय जैसे पिता और शिवादेव जैसे आपकी क्या है माता, भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जैसे क्या है भाई हैं, और उनके घर के अंदर जन्मे शिवा देवी का दूध पी करके ऐसी गंदी और गलत बात करते हो। अहंच भोयराइस, मैं भोजराज की पोत्री हूँ और तुम अंधक विष्णु के पौत्र हो। अंधक कुल का सांप वमन किए हुए जहर को नहीं लेता है। आप कैसे इस मार्ग को भूल गए हो? उनको स्थिर करने के लिए कड़वे शब्द, क्योंकि बुखार आता है ना तेज, तो गोली कैसी देनी पड़ती है। हाँ, हड़े बेड़े ने आंवला, हड़े बेड़े ने आंवला और बड़ारा बोल, पहला तो कड़वा लगे पर पीछे होत अनमोल। ये पहले जो कड़वे लगते हैं ना खारे जहर के समान, ये बाद में क्या होते हैं बड़े गुणकारी होते हैं। और राजमती ने समझाया और समझने के बाद में स्थिर हो गए रहने में, क्योंकि रहनेमी का कुल बड़ा कुल था, खानदान परिवार। और रहनेमी के लिए एक वर्ड आया उत्तरायण सूत्र के अंदर, पुरुषोत्तम। क्या शब्द आया? पुरुषों में उत्तम, अच्छे खानदान वाले, अच्छे संस्कार वाले, धर्म के संस्कार से मजे हुए थे। शीघ्र ही लाइन पर आ गए, शीघ्र ही क्या आ गए लाइन पर आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए सती राजमती के सामने और क्या कहा, धन्य धन्य हो आप सती जी, उग्रसेन की राजमती जी, तुमने नेम रखा था का त्याग पका, प्रेम गुण गाया, देवर रहने को समझाया। माफी मांग ली और मन को क्या कर लिया, स्थिर कर लिया। धन्य है आप, तुम माँ हो, तुम मेरी क्या हो, माँ हो। आपने मुझे स्थिर कर लिया है, आपने अपना नियम भी रखा और मेरे नियम का भी क्या रखा, ध्यान रखा। वर्तमान से जुड़ गए, वर्तमान से जुड़ गए, रहने में गलती का एहसास हो गया, माफी मांग ली। मन से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, बहुत पुण्य से मिलता है मन। और मैं आपसे कहूं, मन नहीं हो तो जीवन सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। बिना मन वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। मन प्रलय भी मचा सकता है और मन परमात्मा के पद पर भी बिठा सकता है। तो याद रखिए, समय की जो साधना चल रही है, उन समय की साधना के अंदर मन जुड़ जाए तो भाव समायिक भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा है सती अंजना जी के जीवन का। और सती अंजना की शादी हो गई, पवन जी के साथ में रवाना होकर के वो रतनपुरी में पहुंच रही हैं। सीख दी कन्या ने, कन्या को सीख दे दी गई है और सवारी चलती हुई रतनपुरी के अंदर पहुंच गई है। सन्मुख आयो हर्षित होकर श्री प्रहलाद महाराया। प्रहलाद सिंह महाराजा, जो बहुत बड़ा राजा सम्राट था, वो भी अपने पुत्र वधू और पुत्र के बधाने के लिए क्या आते हैं, सन्मुख आते हैं। पवन कुंवर जी परण पदमणि ले आया निज नार, नार नगर के गावे बधावा, नार नगर के गावे बधावा। देखण हुई तैयार जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। गांव के अंदर, रतनपुरी के अंदर खबर फैल गई कि पवन जी शादी करके आ गए हैं, पद्मणी जैसी पत्नी लेके आए हैं, अंजना जैसी सती नार को लेके आए हैं, सुकुमार और गुणवान है। ऐसी सुंदर कन्या एक हमारे यहाँ के रजवाड़े की बहू बन करके आई हैं। नर नारी नगर के लोग, गांव के छोटे बड़े 36 कोम देखने के लिए क्या आई हैं।
हाँ बजाती हुई गीत गाती हुई सामने आई हैं। चालो चालो देखण ने बाई, चालो चालो देखण ने बाई, आ सती सास रे आई जी, आ सती सास रे आई जी। चालो चालो देखण ने बाई, है सती सुशीला सयानी, है सती सुशीला सयानी, जिन मानी मन जिन वाणी जी। चालो चालो देखण ने बाई। गांव के अंदर नगर के अंदर वास ग्वाड़ी मोले बाजार सब स्थान पर टोले के टोले खड़े हैं, कह रहे हैं जल्दी चालो भाई। सती सासरे आई, सती क्या आ गई हैं, ससुराल में आई हैं। उनको देखने के लिए कितनी सुंदर हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता के बहुत चर्चे हुए हैं। कोई कहते हैं सुंदरी नहीं, सुशीला हैं, गुणवान भी हैं, पुण्यवान भी हैं, भाग्यशाली भी हैं, धर्मात्मा भी हैं। इतने सारी गुण लेकर के आई हैं, जरूर दर्शन करो। सब सुन करके मन के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रसन्न। सब देख देख सुख पावे, सब देख देख सुख पावे, प्रभु जुगति जोड़ मिलाई जी, प्रभु जुगति जोड़ मिलाई जी। चालो चालो देखण ने बाई, है चंद्र रोहिणी जैसी, नहीं रति काम की ऐसी जी। चालो चालो देखण ने बाई, है सीताराम ही सागे, सब जनन वल्लभ लागे जी। चालो चालो देखण ने बाई, सबने देखा अंजना को, पवन जी की जोड़ी को देखा। दोनों को देखकर कहने लगे परमात्मा ने जोड़ी तो जोरदार मिलाई, परमात्मा ने जोड़ी तो जोरदार मिलाई। ये तो चंद्र और रोहिणी की तरह है, चंद्र और रोहिणी की तरह है। कोई कहता है यह रति और कामदेव से कम नहीं है, कोई कहता है नहीं यह तो साक्षात सीता और राम हैं। इनके यानी रूप और देखकर तो सब जन को बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है। और अपने ससुराल के अंदर सासू जी, जो उनकी सासू हैं केतुमती, वो और प्रहलाद सिंह और वहाँ के मंत्री प्रधान सारे के सारे लोग खुश हो रहे हैं सुंदर बहू को देखकर। गुणवान बहू, सुंदर बहू आए, सारा नगर सराय, तो सासू जी को क्या होती हैं, बड़ी खुशियां होती हैं। सासू जी बहू को बधाने के लिए पूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं। कैसे बधाते हैं, कैसे घर के अंदर ले जाते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा।